तो हाय गाइस, वेलकम है आप लोगों को। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का आ रहा था कि भैया रांची यूनिवर्सिटी का हम लोगों का माइनर में नागपुरी है, ठीक है। तो नागपुरी का माइनर जो है उसका क्वेश्चन आंसर बना दीजिए। तो मैं उन्हीं बच्चों के कहने पर जो नागपुरी माइनर है उसका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि किसी और विषय में तैयारी आप लोगों का नहीं हुआ है, तब लोग जिस विषय का तैयारी नहीं हुआ है तब लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका भी वीडियो बना दूं, ठीक है। तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि भैया मेरा इस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, ठीक है। इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सब्जेक्ट का मैं जो माइनर आप लोगों का है उसका वीडियो बना दिया हूँ। यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जिसका भी पॉलिटिकल साइंस है माइनर और हिस्ट्री माइनर है उन लोगों का वीडियो बना दिया हूँ। और यदि उन लोग भी चाहते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का और भी वीडियो आए तो मैं और भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ वीवीआई क्वेश्चन सेट किया हूँ, चलिए देखते हैं। तो आप लोगों का माइनर जो नागपुरी है उसमें पढ़ना क्या है, परिचयात्मक नागपुरी, यानी कि इंट्रोडक्टरी नागपुरी पढ़ना है, ठीक है। और यह जो एग्जाम होगा 75 मार्क्स का, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोगों का मेजर का एग्जाम हुआ था जिस पैटर्न में, उसी पैटर्न में भी एग्जाम होगा। इसका भी समय 3 घंटा रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर यूनिट 1 में पढ़ना है, ठीक है। देख लीजिए, नागपुरी भाषा पढ़ना है, इसका ऐतिहासिकता, उद्भव, विकास एवं विशेषताएं एवं क्षेत्रीय भिन्नताएं पढ़ना है, ठीक है। और इकाई 2 में आप लोगों को पढ़ना है कि नागपुरी भाषा, साधनों एवं जनजातियों की मातृभाषा एवं संपर्क भाषा एवं अन्य भाषाओं को संबंध, ठीक है। इकाई 3 में पढ़ना है नागपुरी भाषा का भौगोलिक विस्तार। और यूनिट 4 में पढ़ना है कि नागपुरी भाषा का लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य का सामान्य परिचय, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को माइनर में 4 ही यूनिट पढ़ना है नागपुरी में। तो कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का भाई अभी है। तो बस आप लोग करना क्या है कि मैं यहाँ पर कुछ वीवीआई क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का है और 5 मार्क्स का है और 15 मार्क्स का है, ठीक है। जो आप लोगों को एग्जाम में आता है उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ, ठीक है। तो बस इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और जाकर वहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग भी और आप यदि चाहते हैं आप लोग कि इसका और क्वेश्चन आंसर है नागपुरी का, तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक भी बच्चा का कमेंट आता है कि भैया और बना दीजिए इस नागपुरी का, तो मैं और बना दूंगा, ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं पर हर एक बच्चा का कमेंट पढ़ता हूँ। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार आप लोग सॉरी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे कमेंट में इंग्लिश का नोट मांग रहे थे, ठीक है। जो यहाँ पर जियोग्राफी का ऑनर्स मेजर इंग्लिश है उसका नोट मांग रहे थे। तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इस कारण से मैं आप लोगों को नोट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। यदि आप लोगों को चाहिए अब इंग्लिश में नोट, तो मैं इंग्लिश में नोट प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 10th तो है वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नागपुरी भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है। तो नागपुरी झारखंड का, अपना झारखंड राज्य का भाषा है नागपुरी, ठीक है। प्रमुख भाषा है, अधिकांश यहाँ की जनसंख्या नागपुरी भाषा बोलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नागपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है। तो नागपुरी जो भाषा है उसको सदानी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सदानी कहते हैं। यह क्वेश्चन वीवीआई है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नागपुरी भाषा मुख्य रूप से किस परिवार से संबंधित मानी जाती है। तो जो नागपुरी भाषा है वो इंडियो आर्यन, ठीक है, जो भारतीय यहाँ पर यूनानी थे उनका प्रमुख भाषा माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नागपुरी भाषा झारखंड की कौन सी राजभाषा है। तो जो नागपुरी भाषा है झारखंड की द्वितीय राजभाषा है, ठीक है। द्वितीय राजभाषा के नाम रूप में हम लोग नागपुरी को जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो छोटा नागपुर क्षेत्र जो है उसमें हम लोग नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं अधिक। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा किन लोगों की मातृभाषा मानी जाती है। तो सदान और विभिन्न जातियों की मातृभाषा माना जाता है। जो सदान लोग हैं और नागपुरी भाषा किसी कारण से दूसरा नाम सदान भाषा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का संबंध किन भाषाओं से है। तो नागपुरी भाषा में हम लोग हिंदी का प्रयोग भी थोड़ा बहुत करते हैं, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं का यहाँ पर संबंध है नागपुरी भाषा से, ठीक है। यहाँ पर एक दो याद कर लीजिएगा, सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक दो याद करके आदि लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोक नागपुरी लोक साहित्य का प्रमुख रूप क्या है। तो लोकगीत और लोक कथाएं। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी साहित्य के दो प्रमुख रूप कौन से हैं। तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। यहाँ पर जो नागपुरी साहित्य के दो प्रमुख रूप है कौन कौन, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का भौगोलिक विस्तार किन क्षेत्रों तक है। तो नागपुरी भाषा कहाँ के है,
तो झारखंड के अलावा बिहार में भी बोला जाता है, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और अंडमान निकोबार क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, जो नागपुरी भाषा है झारखंड में तो बोला ही जाता है, झारखंड के अलावा इतना भी स्टेट है। और यहाँ पर क्या है, अनुशासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर भी बोला जाता है। तो ये आप लोगों का 10 क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स वाला। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका और भी 1 मार्क्स वाला 10 और भी लेकर आएँ वीवीआई क्वेश्चन 10 या 20 जो भी हो और भी ला दूँ, तो मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन बनाकर ला सकता हूँ। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बच्चा का भी कमेंट आएगा तो मैं यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि जो नागपुरी भाषा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, एग्जाम में लिखने का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले इंट्रो दीजिएगा, यहाँ पर इंट्रो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेन बॉडी दीजिएगा। इंट्रो लिखने के बाद यहाँ पर मेन बॉडी लिख सकते हैं और यहाँ लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले परिचय, उसके बाद जो जिस बारे में पूछ रहा है, जिसका विशेषता पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नागपुरी भाषा की विशेषता निम्नलिखित है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखेगा। ठीक है, अगर पॉइंट में लिखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा नंबर आएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर पॉइंट में लिखने का। ठीक है, यदि पॉइंट में लिखते हैं और पॉइंट में ज़्यादा पेज नहीं भरवाते हैं तब आप लोगों का नंबर मिल जाएगा। बस आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना भी क्वेश्चन है उसको पॉइंट में लिखें। आप लोग पेज भरवाने के चक्कर में मत रहिएगा कि नहीं पॉइंट में लिखेंगे तो मेरा पेज नहीं भरेगा। यदि आप लोग पॉइंट में लिखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा नागपुरी भाषा की इंपॉर्टेंस, उसके बाद लिखिएगा इसका क्या निष्कर्ष है। ठीक है, तो निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि नागपुरी भाषा एक प्रमुख भाषा है जो झारखंड के अलावा कई अन्य राज्यों में भी बोली जाती है, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप, ऐसे लिखिएगा। और फिर लिखिएगा कि झारखंड जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा का अन्य नाम सदानी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और लिखिएगा कि नागपुरी भाषा झारखंड की द्वितीय भाषा के रूप में भी जाना जाता है। बस आप लोग अपने से लिख दीजिएगा, बस समझ जाइए, एक बार समझ जाइएगा तब लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोग समझते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि नागपुरी भाषा के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा का कैसे विकास हुआ उस पर यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का सदानों एवं जनजातियों की मातृभाषा भाषा के रूप में वर्णन कीजिए। यानी कि जो नागपुरी भाषा का जो है उसको सदान जनजाति के रूप में कैसे हम लोग मातृभाषा के रूप में अपनाते हैं उसका वहाँ पर वर्णन करने को कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के भौगोलिक विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, जो नागपुरी भाषा है उसका कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है उसका वर्णन करना है संक्षिप्त में। ठीक है, यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स में ज़्यादा लिखना नहीं है, बस मान लीजिए खड़ा पन्ना है तो खड़ा पन्ना यहाँ पर हो गया। तो खड़ा पन्ना की कोशिश करना है कि इधर इधर भरवा दें और कम से कम यहाँ पर एक पेज इधर भरवा दें। ठीक है, यदि यहाँ पर एक पेज नहीं भरता है तो यहाँ पर एक पेज भरवा दीजिएगा और यहाँ पर आधा पेज भरवाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर 4 साढ़े 4 नंबर मिल जाएगा नागपुरी भाषा में। और आप लोगों को स्पेलिंग में यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो लैंग्वेज होता है लैंग्वेज में स्पेलिंग ही देखा जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो आप लोगों का लैंग्वेज हो वो सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य का सामान्य परिचय दीजिए। यानी कि जो नागपुरी का लोक साहित्य है और शिष्ट साहित्य है उसके यहाँ पर परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, तो ये रहा 5 का क्वेश्चन। इसका मैं आंसर नहीं करवा रहा हूँ, बस क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। यदि आप लोगों का यहाँ पर कमेंट आता है कि इसका आंसर भी करवा दीजिए तो मैं इसका आंसर भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों के पास समय है, 30 तारीख का आप लोगों की एग्जाम है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा मैं उतना ही जल्दी आप लोगों को वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन 8 तो है, इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के ऐतिहासिक उद्भव, विकास, विशेषताएं एवं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के विकास में सदनों एवं जनजातियों का भूमिका विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर कोई कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दोनों में एक ही है। तो यदि आप 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जो आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो 5 मार्क्स में है और 15 मार्क्स में दोनों क्वेश्चन है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो 15 मार्क्स का है उसी को यहाँ पर आंसर यहाँ पर समझने का। ठीक है, आप लोग 15 मार्क्स वाला समझ जाएंगे तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन अपने आप बना लीजिएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नागपुरी भाषा को मातृभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में समझाते हुए अन्य भाषाओं से इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि नागपुरी भाषा मातृभाषा तो है ही, इसका व्याख्या करते हैं कीजिए।
और व्याख्या करते हुए बताना है कि जो इसका अन्य भाषा के साथ संबंध है वो कैसा संबंध है, उसको भी बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के भौगोलिक विस्तार एवं जनसंख्या विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, ये नागपुरी भाषा का भौगोलिक और जनसंख्या का विस्तार से वहाँ वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के प्रमुख क्षेत्रीय रूप एवं उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी लोक साहित्य का परिचय देते हुए इसके प्रमुख रूप एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ऐसा क्या महत्व है उसके यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी शिष्ट साहित्य का सामान्य परिचय देते हुए उसके विकास और महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी कि नागपुरी जो है वो शिष्ट साहित्य है, उसका परिचय देना है और परिचय देते हुए इसका महत्व पर प्रकाश डालना है, यानी कि इसका क्या महत्व है उसको भी लिखना है। यहाँ पर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर परिचय लिखें। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि नागपुरी भाषा का शिष्ट साहित्य क्या है, परिचय दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उसका विकास लिखिएगा कि इसका विकास कैसे हुआ। सभी को यहाँ पर सब हेडिंग देकर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा विकास इसका। उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि हम विकास के बारे में लिखें। उसके बाद लास्ट में कोशिश कीजिएगा कि इसका जो महत्व है उसका क्या महत्व है, फिर यहाँ पर महत्व लिखिएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है सभी का क्वेश्चन का आंसर करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे पहले क्या क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर परिचय पूछ रहा है तो परिचय लिखिएगा। उसके बाद क्या विकास है, विकास लिखिएगा। उसके बाद महत्व लिखिएगा, यहाँ पर महत्व जो दिया हुआ है वो महत्व लिखिएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करना है कि यहाँ पर निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, इसका निष्कर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है, निष्कर्ष कैसे लिखना है तो जो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे परिचय में, विकास में, महत्व में, उसी का जो मेन पॉइंट होगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का निष्कर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा और साहित्य के विकास में लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य के योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन है इसका। यदि आप लोग चाहते हैं इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आंसर बना दूंगा। ठीक है, क्या होता है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो अपने से आंसर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि अपना आंसर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि किसी अन्य भाषा का और भी चाहिए वीडियो तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का भाई तैयार है। जब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो समस्या है उसका यहाँ पर समाधान करने का। ठीक है, और एक बात और ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पर सिलेबस नहीं पढ़ना है आप लोगों को। इसका जो क्वेश्चन भी आई है कि क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं सिलेबस यहाँ पर इसलिए लाया था क्योंकि आप लोग सिलेबस देख लीजिए कि आप लोग क्या पढ़ना है। तो लोग सिलेबस मत पढ़िएगा, सिलेबस के नहीं कि ये टॉपिक नहीं कवर हुआ है, टॉपिक कवर करते हैं, टॉपिक कवर करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं करना है। बस आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन आंसर भी आई है उसको करिएगा। ठीक है, तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।